अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। दो तरह के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए आप देख सकते हैं मेरे पास मिलते जुलते दोनों मल्टी कलर में अवेलेबल थे, तो मैंने दोनों को ज्वाइन करके अपनी लेस बनानी है आज की, जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी है। फर्स्ट रो पे हमारी लेस है स्पेशल मेरी बिगिनर फेलोज़ के लिए, जो कि फ़र्स्ट टाइम में ही चाहते हैं कि हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कुछ ना कुछ बना लिया जाए, तो स्पेशल उनके लिए मैं ऐसी लेसेस बनाती हूँ। ट्राई ज़रूर किया कीजिए आप। इन दोनों थ्रेड को ज्वाइन करते हुए अपना लेस बनाएंगे 1.25 mm की हुक के साथ। बहुत ही इजी और सिंपल है। बेस रो के लिए हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप डिस्टेंस लेने में मुश्किल हो रही है आपको, तो पहले सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लीजिए पूरे फैब्रिक पे, फिर अपना डिज़ाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए फैब्रिक को पहले से अपनी प्रेस की हेल्प से। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का डिज़ाइन। दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए स्लिप नॉट ले लेंगे। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया अपने थ्रेड पे, और फिर हम अपने फ्रंट साइड से ही इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे करते हुए। सिंगल क्रोशे के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेते हुए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको फॉलो करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 चेन के बाद डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए हमने ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हमने यहाँ पे पहले हमने बनाना है इस तरह से 2 फोल्डिंग्स में से बाहर आना है और एक हमने वैसे ही रहने देनी है। इस तरह से हमने क्लस्टर स्टिच बनाना है 3 चेन प्लस 2 ट्रिपल क्रोशे के साथ। अगेन ट्रिपल क्रोशे का बल लेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशे का ऐसे क्लस्टर स्टिच लेंगे। 1 फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे, 2 फोल्डिंग में से बाहर आएंगे, और जो थर्ड वाली है उसको हम हुक में ही इंसर्ट रहने देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 फोल्डिंग्स आ गई हैं। पहले हमारी एक है 3 चेन की फोल्डिंग, फिर नेक्स्ट वाले ट्रिपल क्रोशे की फोल्डिंग, फिर उससे दूसरे वाले ट्रिपल क्रोशे की फोल्डिंग। तो जब हम यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग्स को एक एक फोल्डिंग्स को अपनी हुक में इंसर्ट रखते हैं, तो एट लास्ट में हम तीनों को इस तरह से ज्वाइन करते हुए लॉक करते हैं, तो इसको हम क्लस्टर स्टिच कहते हैं। ये हमारे पास एक बार क्लस्टर स्टिच बन गया 3 ट्रिपल क्रोशे की काउंटिंग के साथ। इसके एज पे क्या करना है, हमने 1 2 3 एंड 4 चेन लेते हुए इस 4 चेन को यहाँ से हमने ये जो हमारे फोल्डिंग्स में से हमने इसको ये पैटर्न बनाया था, 3 लूप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ से हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है 1 टाइम। अगेन 1 2 3 4 चेन फिर से लेना है, और यहीं से बिल्कुल सेम पैटर्न से ही हमने इस सेकंड वाले 4 चेन का पिकॉट भी बना लेना है। अगेन 1 2 3 4 इस तरह से 4 चेन के साथ हमने 3 पैटर्न्स की लुक में पिकॉट्स बनाने हैं, और एक ही पॉइंट में से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसको एक बार कंप्लीट करने के बाद ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने 2 चेन का गैप लेना है 1 और 2, डबल क्रोशे का बल लेना है। इस डबल क्रोशे को मैक्सिमम इस तरह से हमने इतना दूर अटैच करना है, बहुत ज़्यादा पास नहीं अटैच करना है। सो यहाँ पे क्या करूँगी, 2 चेन के साथ डबल क्रोशे लिया, और डिस्टेंस हमने आपने ऐसे डिसाइड करना है आपको। जब आप पहला पैटर्न फर्स्ट वाला बना लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ढीला नहीं बन रहा है, या अगर ढीला बन रहा है तो नेक्स्ट पैटर्न आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेंगे। इस तरह से मैक्सिमम मेरे पास इतना डिस्टेंस इनफ है, और आप नहीं तो आप सिंगल क्रोशे की बेस रो बना लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाया है, इसके एज पे हमने ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। ये हमने फैब्रिक के साथ रिपीट किया था फर्स्ट टाइम में, इसको हमने इस डबल क्रोशे के एज पे रिपीट करना है। कैसे, 1 2 3 चेन लेनी है, ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है 1 टाइम। इस ट्रिपल क्रोशे को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में क्लस्टर बनाना है। 1 डबल क्रोशे में से बाहर आए ट्रिपल में से, और 2, ये 2 लूप्स हो गए। अगेन सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशे लिया, और इसी तरह से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको भी एक फोल्डिंग छोड़ते हुए 3 पॉइंट्स हमने 3 लूप्स हमने अपने हुक में इंसर्ट रखने हैं। तो इन थर्ड को तीनों को ऐसे इस तरह से लॉक करना है। इसके एज पे 1 2 3 4 चेन लेना है। इस 4 चेन को हमने इन तीनों लूप्स को, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं,
इसके क्रॉस में 1 टाइम सिंगल क्रोशे करना है और एक बार फिर से 1 2 3 एंड 4 चेन ले लेते हैं। फिर से इन सारे लूप्स में से बाहर आएंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 चेन फिर से ले लेंगे और यहाँ से हम इन सारे लूप्स में से फिर से इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये 3 पीकॉक्स के साथ हमारा एक पेटल 3 पेटल वाला फ्लावर बन जाएगा। यहाँ से हमने क्या करना है, सेम पैटर्न को रिपीट करना है। यहाँ से 2 चेन के साथ बस जस्ट इतना सा हमारा डिज़ाइन है, इसको रिपीट करना है और अपने लेंथ को आपने कंप्लीट करना है। 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है। अब की बार आपने देखना है ये दोनों इसी सेम डिस्टेंस को आपने रिपीट करना है और इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपको पैटर्न बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाना है। डबल क्रोशे जैसे ही बनाएंगे 1 2 3 चेन ले लेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे। यहाँ पे हम 1 2 फोल्डिंग्स को हम ट्रिपल क्रोशे बोलेंगे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में ट्रिपल क्रोशे के साथ क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशे और लूप को हमने इंसर्ट रखा अपनी हुक में। अगेन 2 ट्रिपल क्रोशे प्लस 1 चेन हमें 3 ट्रिपल क्रोशे की काउंटिंग देगा। तीनों को हमने एट ए टाइम ज्वाइन करना है और इसके एज पे 1 2 3 चेन 4 चेन लेना है। 4 चेन को हमने ये जो लूप्स थे इनके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए हमने बना लेना है एक पीकॉट या फिर एक पेटल 4 चेन के साथ। अगेन 1 2 3 4 चेन, इसको भी हमने यहाँ से, ये आपको नज़र आ रहा है, यहीं पे हमने इसको भी अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन 1 2 3 4, यहाँ से इसको सिंगल क्रोशे किया, ये हमारा थर्ड वाला पैटर्न बन जाएगा। 1 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे और अगेन हमने सेम डिस्टेंस पे इसको भी अटैच करना है। डिस्टेंस आपको आइडिया हो जाएगा जब आप 1 या 2 पैटर्न बना लेंगे तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं डिस्टेंस तो आप क्या करेंगे, आप पहले बेस रो बना लेंगे। सो इस तरह से हमारा ये वाला पैटर्न नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और चंद मिनटों में मैंने इसको बनाया है। आप बनाने के बाद इसके सेंटर में यहाँ पे पर्ल या क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप हर किस्म के डिज़ाइन को न्यू लुक दे सकते हैं। ये हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट बनता है हमारा ये वाला डिज़ाइन। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट चंद मिनटों में इस अपनी एक रो को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहें इसके नीचे बेस रो बना सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे। आपको पहला वाला जो स्टेप ले लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना डिस्टेंस लेना है। इस तरह से ढीला नहीं होना चाहिए, इस तरह से टाइट भी नहीं होना चाहिए, इसी तरह से बिल्कुल होना चाहिए। आपको आइडिया हो जाता है कि आपके फैब्रिक पे जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं कि वो ढीला क्यों बन रहा है। ढीला इसलिए बनता है आप डिस्टेंस कम ले रहे हैं, टाइट इसलिए बन रहा है आप डिस्टेंस ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप अपने डिस्टेंस को इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप बेस रो बना लीजिए। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है, बिल्कुल डिफरेंट और न्यू स्टाइल में है। इसको हम टर्किश स्टाइल भी कहते हैं इस वाले। और इसमें हमने क्लस्टर स्टिच के साथ अपने पैटर्न को कंप्लीट किया है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि जो भी कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन करें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो और हमें भी कुछ फ़ायदा हो। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।